रहीम। आज पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक हिस्ट्री का एक बड़ा क्रिटिकल दिन है। आपके सामने कुछ हक़ाइक़ रखेंगे जो आपको इस मुल्क की इलेक्शन के बारे में एक पिक्चर हम देने जा रहे हैं। आपको मालूम है गुज़श्ता ऑलमोस्ट 2 साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस मुश्किल से गुज़री है और जिस तरह उसको हर फोरम पे डिस्क्रिमिनेट किया गया, उसकी मिसाल आपको नहीं मिलती। लेकिन लास्ट जनवरी में जब 2 असम्बलियाँ डिज़ाल्व हुई और हम 3 पिटीशनें सुप्रीम कोर्ट ले गए और 7 पिटीशन्स हम हाई कोर्ट ले गए और हम मुसलसल इस बात की तरफ तवज्जो दिलाते रहे कि आईन का तकाजा है 90 डेज़ में इलेक्शन हो और इलेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो। उस रिक्वेस्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, ऑर्डर्स को, उस मैंडेट को दबाया गया। बड़ा अरसा हो गया। फाइनली सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से एक तारीख तय हो गई 8 फरवरी की। उसके साथ ये भी कहा गया था, आपको याद होगा नवंबर में हमारी मीटिंग हुई थी इलेक्शन कमीशन के साथ। कोड ऑफ कंडक्ट वज़ा करते हुए इलेक्शन कमीशन ने यकीन दहानी करवाई थी कि हम सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे। उस सिलसिले में जब हमने मीटिंग की नवंबर में, तो हमें यकीन दिलाया गया कि आपको भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। लेकिन आप लोगों ने देखा, सबसे पहले हमसे बल्ला लिया गया, कोशिश की गई, पूरी लीडरशिप जेलों में, पूरी लीडरशिप के ख़िलाफ़ केसेस, सारे केसेस फेक, बोगस, और एक केस में अदालत बेल दे दे तो फिर आपको अंदर रखे। आपको मालूम है सारी स्ट्रगल के बावजूद खान साहब का पैगाम जेल से आवाम के पास पहुंचा रहा और खान साहब का यही एक पैगाम रहा कि हमें ग़ुलामी नामंजूर है और हम अपना स्ट्रगल इलेक्शन के लिए कंटिन्यू रखेंगे, अवाम के हकूक़ों के लिए जदोजहद जारी रखेंगे। फाइनली इलेक्शन हो गए 8 तारीख को। अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन पीसफुल हुए और ख़ान साहब की कॉल पे ज़्यादा तादाद में लोगों ने लब्बैक कहा और पीसफुल तरीके से हक़ राय दही इस्तेमाल की। इलेक्शन के बाद ये इलेक्शन कमीशन की आईनी कानूनी ज़िम्मेदारी है कि वो इलेक्शन वज़ा करते वक्त सारे प्रोसीजर को मद्देनज़र रखते हुए सुबह 2 बजे तक सारे रिज़ल्ट डिक्लेयर करे। ये कानून का तकाजा है। अगर 2 बजे तक किसी सूरत रिज़ल्ट ना डिक्लेयर हो सकता हो तो उसकी रीज़न दिए जाए बायदार उस। और साथ ही साथ ये भी कानून में लिखा है कि जो प्रिजाइडिंग अफसर इस रिज़ल्ट को डिले करे वो रीज़न्स भी देंगे, और अगर सुबह 10 बजे तक ये सारा प्रोसेस हर सूरत मुकम्मल होना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि न सिर्फ ये कि सटल ज़रिया में, बल्कि हर जगह पाकिस्तान में इलेक्शन डिले के शिकार हुए थे। प्रोसेस 5 बजे ख़त्म हो गया था। इस मरतबा पोलिंग के टाइम में इजाफा नहीं किया गया था, लेकिन आपने देखा कि रात 12 बजे तक भी मैक्सिमम अगर रिज़ल्ट आए थे तो वो 10% से कम पे इलेक्शन रिज़ल्ट चल रहे थे। फाइनली जो रिज़ल्ट आपके सामने आए इलेक्शन कमीशन की तरफ से, कोशिश की गई, दानिस्ता तौर पे कोशिश की गई। इलेक्शन कमीशन अपने आईनी और क़ानूनी ज़िम्मेदारी में पहले भी नाकाम हो चुका था, लेकिन वो आखिरी ज़िम्मेदारी जो इलेक्शन कमीशन की थी कि वो कंपाइलेशन भी एक ट्रांसपेरेंट तरीके से हो, और जब इलेक्शन की टैली हो रहा हो, कंपाइलेशन हो रहा हो, इन्हें प्रिजाइडिंग अफसरों की वज़ा करदा फॉर्म 45 जब रिटर्निंग अफसर के सामने आए और उससे फॉर्म 47 बनता हो, तो कानून ये कहता है कि उस वक्त सेक्शन 92 के मुताबिक कंटेस्टिंग कैंडिडेट या उसका इलेक्शन एजेंट या ऑथराइज्ड ऑब्जर्वर मौजूद होगा तो कंपाइलेशन होगी।
इन 3 बंदों में से किसी एक को बाहर नहीं रखा जा सकता। बावजूद इस कानूनी तकाजे के वो सारा प्रोसेस इंडिविजुअली जो उन्होंने करवाया